देखिए, सबसे पहले योगी जी को अपनी भाषा सुधारने की ज़रूरत है। ये जो कठमुल्ला शब्द है, ये संविधान विरोधी शब्द है। समझ रहे हैं आप? सदन में खड़े होकर दूसरे समाज को अपमानित नहीं कर सकते। वो समाज भी इसी देश में रहता है। उस समाज ने भी आज़ादी की लड़ाई में उतना ही योगदान दिया है जितना हिंदुओं ने देने का काम किया है। ये गैर संवैधानिक भाषा है। और क्या दिक्कत है उर्दू से? उर्दू कोई बाहर का शब्द तो है नहीं। अगर उर्दू का इतिहास देखा जाए तो उर्दू भी भारत का ही शब्द है। अगर देखा जाए तो उर्दू को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब इस्तेमाल करने का काम करते हैं। योगी जी भी अपने दिनचर्या में उर्दू शब्द, पता नहीं उर्दू के कितने सैकड़ों से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करने का काम करते होंगे। लेकिन दिक्कत है वो कि पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं है। पढ़े लिखे नहीं। अच्छा, मैं कहता हूँ पढ़े लिखे नहीं है तो जो भक्त हैं वो मुझे डिग्री दिखाने का काम करते हैं कि ये देखिए योगी जी ने बीएससी किया है मैथमेटिक्स से। अरे डिग्री लेने से पढ़े लिखे नहीं हो जाते। डिग्री कैसे कैसे किसने लिए सब जानते हैं। पढ़े लिखे सामाजिक ज्ञान बिल्कुल ही नहीं। अगर सामाजिक ज्ञान होता तो इतने बड़े नेता हैं, नेता सदन है, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री, मुखिया है और उसके बाद अपनी जनता के लिए ऐसी बात बोलने का काम कर रहे हैं। भाई भाषा, भारत जो देश है, भारत विभिन्न प्रांतों का देश है। कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं, कई तरीके की कल्चर हमारे देश में है, जो सब संवैधानिक हक है सबके पास बोलने का, सबके पास रहने का। धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। संविधान ने हमें स्वतंत्रता देने का काम किया है इस चीज़ को लेकर। लेकिन उसके बाद भी अगर हमारे देश का जो मुखिया इस शब्द का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल सदन के माध्यम से करे, पूरा देश और विदेश देखने का काम कर रहा है, तो ये अपमानजनक है, गैर संविधानी है। और सुनिए सबसे बड़ी बात कि जो छोटे नेता हैं, जो लखनऊ वाले नेता हैं, ये तो कठमुल्ला कहने का काम कर रहे हैं। और बड़े वाले की अभी फोटो देखी होगी आपने, जो दिल्ली वाले नेता हैं, वो विदेश में जाकर जो बड़े बड़े मुसलमान हैं, बड़े बड़े लोगों से गले मिलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके का दोगलापन क्यों है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? दोहरी नीति इनके पास। दोहरी नीति है, दोगली नीति होती है। दोहरी नीति नहीं, दोगली नीति होती है। अगर मेरी बात सुने, मेरे घर का कोई बड़ा आदमी अगर किसी का विरोध कर रहा हो या छोटा आदमी विरोध कर, तो मैं भी विरोध करूंगा। तो आप दूसरे देशों में जाके आप बड़े बड़े शेखों से, मुसलमानों से गले मिलने का काम करते हैं, दुबई में, कतर में, पता नहीं कहाँ जाके। और भारत के मुसलमानों के प्रति इस तरीके के गहरा गंदा सोच आपके प्रति। समाजवादियों को कह रहे हैं ना कि वो उर्दू पढ़ाकर कठमुल्ला बनाते हैं, मौलवी बनाते हैं। देखिए, समाजवादी सबका सम्मान करने का काम करते हैं हमारे देश में। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अवधी बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है और उसके बाद उर्दू बोली जाती है। तो फिर उर्दू से क्या दिक्कत है भाई? उर्दू एक बात, मुसलमानों का इस देश में योगदान नहीं है। मुसलमानों को भगा देंगे 10 साल से, क्यों नहीं भगा दिया आपने किसी मुसलमान को? आपकी हैसियत नहीं है। आप सिर्फ भाषा पर प्रहार कर सकते हैं, लोगों के हक पर प्रहार नहीं कर सकते। जो संवैधानिक हक मिला है उसका उस पर आप प्रहार नहीं कर सकते। उस पर आप प्रहार करेंगे तो हर एक समाजवादी आपके खिलाफ खड़ा होगा। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि कहने का मतलब उनका था कि सारी भाषाओं की बात हुई, लेकिन योगी जी ने इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लिया। बिल्कुल, ये रात को सोते हैं तो हिंदू मुस्लिम सोच के सोते हैं, उठते हैं तो हिंदू मुस्लिम सोच के उठते हैं। क्योंकि दुनिया को पता है कि भारतीय जनता पार्टी की दुकान में कोई सामान नहीं है। जो दूसरी पार्टियां हैं वो विकास की बात करती हैं, शिक्षा की बात करती है, रोजगार की बात करती है। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। इसलिए इन्होंने सिर्फ उर्दू शब्द को पकड़ने का काम किया। आप ये बताइए, मुख्यमंत्री सदन में क्या चर्चा होनी चाहिए? सदन में शिक्षा पे चर्चा होनी चाहिए, व्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए, रोजगार पे चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ये भाषा पे चर्चा करने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप तो हैं, आप बनाइए स्कूल, आप कोई अच्छा स्कूल, इंग्लिश स्कूल बनाने का काम करिए। ये क्या कह रहे हैं कि इनके बच्चे इंग्लिश स्कूल में पढ़ने का काम करते हैं। अरे आप अपने बच्चों को देखिए भाई, आप ही का तो परिवार नहीं है, बाकी भारतीय जनता पार्टी में बहुत लोगों का परिवार है जिनके बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं। उनको आप क्यों नहीं कहने का काम करें? आपको सिर्फ समाजवादी पार्टी दिखते हैं, आपके सिर्फ सपने में अखिलेश यादव आते हैं और कोई नहीं आता। नहीं, अखिलेश यादव ने बड़ा प्रहार कर दिया। अनुभव कह रहे हैं कि ज़्यादा ये अनपढ़, इनको स्कूल जाना चाहिए और इनके लिए भी एक स्कूल खुल चुका है और एक स्टूडेंट मिल चुका है। कहाँ आप भी तुलना कर रहे हैं? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली? अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्हें पता है, उनके एप्टीट्यूड देखिए, वो जो बोलते हैं वो सुनिए। अखिलेश यादव पढ़े लिखे व्यक्ति है, उन्होंने बिल्कुल कहा है एक स्पेशल स्कूल खोल दीजिए। और उन्होंने कहा ना कि एक बच्चा मिल गया है, उस बच्चों को एडमिट करें और उसे समझाइए कि भारत का संविधान में क्या सिखाया गया, भारत संविधान से चलता है, भारत लोकतांत्रिक देश है, भारत हिंदू मुस्लिम से नहीं चलता। वो जो स्पेशल चाइल्ड है सदन वाला, उसे सबसे पहले स्कूल में भर्ती कराइए। और अखिलेश यादव जैसे टीचर होनी चाहिए उसे पढ़ा के सुधारने के लिए। अखिलेश यादव का टीचर, अखिलेश यादव पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, उसे पता है संविधान क्या है। उन्हें अखिलेश यादव जी को पता है कि संविधान क्या है। अखिलेश यादव जी को पता है कि किस तरीके की संवैधानिक बातें सदन में होनी चाहिए, संसद में होनी चाहिए। तो ऐसी बातों को पहले सिखाया जाएगा, उसके बाद जाके सदन में और संसद में लोग बोलने का काम करें, जिससे देश का माहौल बना रहे। लेकिन जब कठमुल्ला बोला गया तो सभापति हंस रहे थे। सभापति हैं तो उन्हीं के भाई, सभापति भी तो उसी परिवार से आते हैं जिस परिवार से वो हैं। सभापति भी तो उसी परिवार से, सभापति का विचारधारा वही है जो उनका विचारधारा है। ये सिर्फ कठमुल्ला पकड़ेंगे, मुल्ला पकड़ेंगे, पाकिस्तान पकड़ेंगे, मुसलमान पकड़ेंगे। इनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य नीति कहीं नहीं है, इनके पास रोजगार नहीं है, इनके पास भ्रष्टाचार है, हर चीज़ भ्रष्टाचार से जोड़ने का काम करेंगे। वो तो आरोप इन्होंने कल कुंभ पे चर्चा क्यों नहीं करी? योगी जी ने कुंभ के आंकड़े क्यों नहीं बताए? भाई समाजवादी पार्टी ने सिर्फ उर्दू की बात तो नहीं करी। समाजवादी पार्टी ने देखा आपने कितना बड़ा हंगामा करने का काम किया। अतुल प्रधान तो बेड़ियां पहन के आ गए थे कि भाई हमारे भारत के बच्चों को किस तरीके से विदेश से जंजीर पहना के लाया गया, ऐसा लग रहा है गुलामी में लाया गया। तो योगी जी ने उस पर जवाब क्यों नहीं दिया? योगी जी ने कुंभ में मरे जो हमारे जो श्रद्धालु हैं, जिनकी हत्या हुई सरकार के द्वारा, भाई अव्यवस्था हुई है तो सरकार द्वारा हत्या हुई है, तो उस पर योगी जी ने आंकड़ा देने का काम क्यों नहीं किया? योगी जी उस पर बात करते, लेकिन योगी जी को एक शब्द मिल गया उर्दू, योगी जी को एक शब्द मिल गया कठमुल्ला। किस तरीके से उनके जो अंधभक्त जमात है वो खुश रहेंगे, उस पर योगी जी से बात करेंगे। समाजवादी तो अर्थी लेके भी पहुंचे सदन की, जो मौतों के आंकड़ा क्यों नहीं बता रहा है, उस पर भी जवाब नहीं दिया। देखिए, ये लोकतांत्रिक हक है, ये संवैधानिक हक है कि हमारे देश में अगर किसी की मौत होती है, आपकी अव्यवस्था, आपकी कुप्रबंधन की वजह से मौत होती है, तो सरकार का दायित्व बनता है कि सरकार आंकड़ा करे, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ है। लेकिन सरकार आंकड़ा नहीं दे रही है, सरकार दबाने का काम कर रही है जेसीबी से।
लेकिन कई बार आरोप तो आप पे लगा रहे हैं कि जल्द मतलब जब भी होगा इनके पेट में दर्द होता है समाजवादियों के, कुछ भी अच्छा काम पसंद नहीं आता सरकार का। अच्छा क्या किया है? आप एक अच्छा काम बता दीजिए सरकार का। नहीं आप एक अच्छा काम बता दीजिए सरकार को जो अच्छी तरीके से अच्छा काम किया। क्या तो रहे सदन में जो भाषा और ऐड किया गया, उर्दू ऐड नहीं किया गया, तो अच्छा काम है। वो कैसे अच्छा काम है भाई? भारत धर्मनिरपेक्ष देश है कि नहीं? भारत में अगर आज मुसलमान रहे तो आज़ादी की लड़ाई में भी मुसलमानों ने योगदान दिया। भाई अशफाकुल्ला खान मुसलमान थे, अब्दुल हमीद मुसलमान थे, क्या उन्होंने अपनी छाती पे गोली नहीं खाई? क्या उन्होंने इस देश के लिए अपनी खून नहीं बहाया? तो कैसे आप उनके लोगों को अलग कर देंगे? कैसे आप उनके लोगों को अलग कर देंगे? अरे आप तोड़ने और जोड़ने वाले लोग, आप तोड़ने वाले लोग, आप जोड़ने वाले लोग नहीं हैं। समाजवादी लोग जोड़ने वाले हैं। आप कहते हैं कटोगे तो बटोगे, बटोगे तो कटोगे। अखिलेश यादव कहता है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी से साफ फर्क पता चलता है तो कि कौन किस लायक है, किसको सदन में बैठना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो इस बार 37 सीटों 43 सीटें इंडिया गठबंधन को दी है, वो इसीलिए दी है क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी जोड़ने वाली है। अखिलेश यादव की पार्टी हिंदू और मुसलमान में बिना फर्क लेके सबको साथ लेके चलने वाली है। योगी आदित्यनाथ की तरह नहीं जो कठमुल्ला, मुल्ला, उर्दू जैसे शब्दों का प्रयोग करे, उसके आधार पर लोगों को बांटने का काम करे। प्रधानमंत्री साहब कहते हैं ये काटने वाले लोग, कपड़ों से पता चल जाता है बांटने वाले लोग हैं। नहीं गले तो मिल रहे हैं, कपड़ों से वहाँ नहीं पहचाने। ये दोहरी नीति है, दोगली नीति। वहाँ तो टोपी भी पहना है ना जिससे गले मिल रहे हैं, उसके सर पे टोपी रहती है। उन शेखों के सर पे टोपी रहती है, उसके बाद भी गले मिलते हैं। प्रोटोकॉल तोड़ के चले गए वहाँ पे मिलने। उनके सर क्या कहें, खुश करने की आदत है सबको साहब। खुश करने की आदत है, जो बड़े लोग होते हैं उन्हें खुश किया जाता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, आपने देखा होगा दिल्ली में भी एक सांसद थे, उन्होंने भी कठमुल्ला शब्द का यूज किया। अब मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ कार्रवाई होगी क्या? नहीं देखो, कार्रवाई कुछ नहीं होगी। इसमें जो सबसे बड़ी गलती है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी की है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है उनकी गलती है। जो उनके शीर्ष नेता अमित शाह जी है उनकी गलती है, क्योंकि ये लोग उसी विचारधारा से, अगर ये सही लोग होते तो जिस तरीके से दिल्ली में पहले किसी ने, एक महिला थी, उन्होंने बयान देने का काम किया था, जो इस्लाम गुरु की आस्था है उन पर बयान देने का काम किया। नुपुर शर्मा की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जिस तरीके से इनके जो सांसद है जो भी चुनाव हार गए, वो चुनाव हार गए, वो ये शब्दों का ही तो खेल है। जिस तरीके से उन्होंने कुंवर दानिश अली को बोलने का काम किया, कठमुल्ला, गाली दी, आतंकवादी बताया, इसी वजह से चुनाव हारे हैं। वो पाप मिला है उन्हें फल मिला है उस पाप का। तो इन शब्दों पर अगर कार्रवाई होती तो इस तरीके के जो इनके बड़े बड़े नेता हैं इस तरीके से बिगड़े बोल और जिससे समाज में हमारे देश की जो छवि खराब हो, भाईचारा खराब हो, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। और जब तक ये लोग इस्तेमाल नहीं करते करेंगे ना, इसी तरीके से वो हारते रहेंगे और इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में इनकी सीट खत्म होती रहेगी और एक दिन देखिएगा आप लुप्त हो जाएंगे। ये लुप्त हो जाएंगे एक दिन। तो क्या लगता है, जैसे अखिलेश यादव ने एक और घेरते हुए कहा है कि स्कूल खोलिए, आप किसने मना किया? अंग्रेजी मीडियम बच्चों को पढ़ाई है, वर्ल्ड क्लास खोलिए, लेकिन ये कह रहे हैं कि एक दो देश गए, इनकी बुद्धि इतनी बड़ी कैसे हो सकती है? ये बुद्धि पे चलेगा अखिलेश यादव सीधे? देखिए अब दुनिया देखने की ज़रूरत है। अब या तो देखिए ज्ञान कैसे होता है, ज्ञान होता है या तो आप कुछ पढ़ेंगे या अच्छे लोगों को देखेंगे, अच्छा कल्चर सीखेंगे, अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। तो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं आप घूमिए, एक दो देश घूमने से कुछ नहीं होगा आसपास के। अब बाहर जाके घूमिए, बाहर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बाहर का आप एजुकेशन सिस्टम देखिए, बाहर का आप डेवलपमेंट सिस्टम देखिए, डेवलपमेंट जाके देखिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि देश में क्या करना है। अब अखिलेश जी ने उतना लंबा एक्सप्रेस वे बनवाया 300 किलोमीटर का। अखिलेश यादव जी बाहर गए, बाहर पढ़ा देखा, उसके बाद ही तो बनाया। अब ऐसे तो नहीं कि कहीं जाके घंटी बजा रहे हैं उसके बाद बना दिया, ऐसे नहीं होता। या तो आप किताब पढ़िए, या तो आप किताब पढ़िए, स्कूल खोलिए। ये लोग स्कूल बंद करने वाले लोग हैं। आप देखिए, आप गाजियाबाद में खड़े हैं, गाजियाबाद में कितने सारे स्कूल बंद हो गए। 20 स्कूल तो वैसे हैं सरकारी स्कूल जिसमें सिर्फ एक टीचर है। मैं अखबार की आंकड़ा बता रहा हूँ, अपने मन से नहीं बता रहा। तो ये लोग स्कूल बंद करने वाले लोग हैं। क्या स्पेशल स्कूल और इंग्लिश स्कूल खोलने का काम करेंगे? खोल दे तो बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहते हैं उत्तर प्रदेश के नागरिक है कि उत्तर प्रदेश में नए नए स्कूल खोलने का काम करें, आधुनिक स्कूल खोलें, जिससे कि उत्तर प्रदेश के जो रोजगार है, नए बच्चे हैं, जो उत्तर प्रदेश के नौजवान हैं, उन्हें शिक्षा मिले, उन्हें अच्छी चीज़ों का पता चले। इस तरीके से जो कठमुल्ला मुल्ला से बाहर निकले। अंशु ठाकुर को खुश नहीं हुए क्या इन शब्दों से? नहीं, ऐसे शब्दों से जो शब्द संविधान विरोधी है, जो शब्द गैर लोकतांत्रिक है, जो शब्द हमारे देश का माहौल खराब करता है, उससे मैं खुश नहीं हूँ। जो शब्द देश को बांटने का काम करता है, जो मजहब को तोड़ने का काम करता है, उससे मैं खुश नहीं।